हेलो बच्चों, मेरा नाम शिल्पा पटेल फ्रॉम समर्पण ज्ञान स्कूल, क्लास 7, सब्जेक्ट हिंदी। लेसन नंबर है 7, पापा खो गए। इनके पात्र हैं बिजली का खंभा, नाचने वाली, पेड़, लड़की, लेटर बॉक्स, कौवा और आदमी। सड़क, रात का समय था। समुद्र के सामने फुटपाथ, वहीं पर एक बिजली का खंभा था और एक पेड़ था। एक लेटर बॉक्स था, दूसरी और धीर प्रकाश में एक सिनेमा का पोस्टर पर एक नाचने की भंगिमा में एक औरत की आकृति, समुद्र के सनसनाती हवा का बहाव, दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज़। ऐसी हमारे इस लेसन में दिया गया है। ये एक नाटक है। खंभा, जो बिजली का खंभा होता है वो। राम राम राम, रात बहुत हो गई है। वो पेड़ से बात कर रहा है कि राम राम राम, रात बहुत हो गई है। पेड़ कहता है, आजकल की रातें कैसी है, जल्दी बीतने में ही नहीं आती। खंभा कहता है, दिन तो कैसे न कैसे हड़बड़ी में बीत जाता है, लेकिन रात तो बड़ी बोरियल होती है। दिन तो हम कैसे भी करके निकाल देते हैं, लेकिन रात निकालने में बहुत कठिनाई आती है। ये बात सुनकर खंभा पेड़ को कहता है, तब भी बरसात की रातों से तो ये रातें कहीं अच्छी है। जब बरसात होती है तो रात निकालना बहुत कठिन हो जाता है। अभी बरसात की ऋतु है नहीं, और बरसात की ऋतु से ये रात तो अच्छी है। पेड़ राजा, बरसात की रातों में तो रात भर भीगते रहो, बादलों से आने वाले पानी की मार खाते रहो, तेज हवाओं में भी बल्ब को कस कर पकड़े बराबर एक टांग पर खड़े रहो, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उस वक्त लगता है इससे तो अच्छा था न होता बिजली के खंभे का जन्म, बल्ब फेंक तब दूर कहीं भाग जाने का जी होता। ये दोनों बात करते हुए कहते हैं कि रात भर बारिश में तो हमें भीगना पड़ता है, पानी की मार सहनी पड़ती है, हवा सहनी पड़ती है, और एक पैर पर ये बल्ब को संभालने के लिए खड़ा रहना पड़ता है। अच्छा होता कि ये बिजली के खंभे ही न होते, तो हमें भी ये कठिनाई नहीं सहनी पड़ती। यह बात सुनकर पेड़ खंभा से कहता है, मुझ पर भी एक रात आसमान से गड़गड़ाती बिजली आकर पड़ी थी। अरे बाप रे, वो बिजली थी या आफत, याद आते ही अब भी दिल धक धक करने लगता है। और बिजली जहाँ गिरी थी वहाँ खड्डा कितना गहरा पड़ गया था। खंबे महाराज, अब जब कभी बारिश होती है तो मुझे उस रात की याद हो आती है, अंग थर थर कांपने लगते हैं। जब खंभा अपनी दुख भरी बात सुनाता है तो पेड़ भी अपनी दुख भरी बात सुनाता है और कहता है, एक बार तो इतनी जोर से बिजली गिरी थी कि मेरे पेड़ के पास तो गड्ढा हो गया था, यानी खड्डा हो गया था, जिसके कारण मैं आज भी वो बात सुनता हूँ तो मेरा दिल
थर थर कांपने लगता हूँ, मैं डर जाता हूँ। यह बात सुनकर खबा कहता है, मेरी तबीयत ही लोहे की है, जो मैं बीमार नहीं पड़ता। मैं तो लोहे का हूँ, इसलिए बीमार नहीं पड़ता, वरना कोई भी इस तरह बारिश ठंडी धूप में खड़ा रहे तो ज़रूर बीमार पड़ जाए। ये तो लोहे का मेरा शरीर है, इसलिए मैं न बीमार पड़ता हूँ और धूप ठंडी सब सहन कर लेता हूँ। कितने दिन बीत गए, कितनी रातें, लेकिन मैं बराबर इसी तरह खड़ा हूँ। चुंगी की यह नौकरी भी कोई नौकरी है। ये खंबा कहता है कि ये भी कोई नौकरी है। दिन रात खड़े रहो, सर्दी हो या ठंडी हो, धूप हो, कोई भी हो, बारिश हो, हर ऋतु में हमें खड़े ही रहना पड़ता है। लोहे का शरीर है, इसलिए बीमार भी नहीं पड़ता हूँ। पेड़ कहता है, अपने पत्तों का कोट पहनकर मुझे सर्दी, बारिश या धूप में उतनी तकलीफ नहीं होती है। मेरे पास तो ये पत्ते हैं, जैसे ये पत्ते मेरे कपड़े हैं, इस तरह ये मेरी रक्षा करते हैं, मुझे बारिश, धूप, सर्दी से बचाता है। तो भी तुमसे बहुत पहले का खड़ा हूँ मैं यहाँ, यही मेरा जन्म हुआ, यही जगह। पेड़ कहता है कि मैं तो तुमसे पहले आया हूँ, मेरा जन्म यहाँ पर ही हुआ है। तब तो सब कुछ कितना अलग था, जब तुम नहीं आए थे तब यहाँ पर सब बहुत ही अलग था। वे सब ऊंचे ऊंचे घर नहीं थे, ये ऊंचे ऊंचे जो घर दिखाई दे रहे हैं वो नहीं थे, यह सड़क भी नहीं थी, वह सिनेमा का बड़ा सा पोस्टर है और उसमें नाचने वाली औरत भी तब नहीं थी, सिर्फ सामने का यह समुद्र था। बहुत अकेलापन महसूस करता था मैं तब। तुम्हें जब यहाँ आकर खड़ा किया गया तो सोचा चलो कोई साथी तो मुझे मिलेगा, इतना ही सही, लेकिन वो भी कहाँ। तुम शुरू में मुझसे बोलने को ही तैयार नहीं थे। मैं सोचता था कि मुझे कोई साथी मिल गया है, लेकिन तुम तो शुरू में मेरे साथ बात ही नहीं करते थे, मुझसे बोलने को ही तैयार नहीं थे। मैंने बहुत बार कोशिश की, पर तुम्हारी अकड़ जहाँ थी वही कायम। बाद में मैंने भी सोच लिया, इनकी नाक उतनी ऊंची है तो रहने दो, मैंने भी कहीं आवाज़ नहीं लगाई। हाँ, अपना भी स्वभाव जरा ऐसा ही है। पेड़ कहता है कि तुम्हें घमंड था, तो मैंने भी सोच लिया कि अभी मैं भी नहीं बोलूँगा। तब खंबा कहता है, और एक दिन जब आंधी पानी में बिल्कुल तुम्हारी ऊपर ही आ पड़ा। हाँ, पेड़ कहता है, बाप रे, कैसा था वो आंधी पानी का तूफान, अबड़ब, बहुत ही मुश्किल था वो। खंबा कहता है, तुम खड़े थे इसलिए मैं कुछ संभल गया। हाँ, तुमने मुझे ऊपर का ऊपर झेल लिया, वह अच्छा हुआ, चाहे तुम खुद काफ़ी जख्मी हो गए। बाद में मेरा गुरूर भी जड़ गया और अपनी दोस्ती हो गई, तुमने ही मुझे उस दिन बचाया था। पेड़ कहता है, हवा आज भी बहुत है। दोनों चुप, हवा की आवाज़, कुत्ते का भौंकना, पोस्टर पर बनी नाचने वाली औरत टेढ़ी हो गई है, उनके घुंघरू बजते हैं और फिर पहले की तरफ स्थिर हो जाती है। लेटर बॉक्स किसी दोहे का एक चरण गुनगुनाती है और रुक जाता है। एक यहाँ पर नया पात्र आता है, कौआ। पेड़ के पीछे से झांक कर, कांडव कौन है जो रात के वक्त इतनी मीठी आवाज़ें लगाकर मेरी नींद खराब करता है, जरा भर चैन नहीं इन्हें। यह बात पेड़ के पीछे से कौवे की सुनाई देती है। तो बच्चों, हम यहाँ तक ही हमारा लेसन रखते हैं। अगले वीडियो में हम आगे का लेसन देखेंगे। धन्यवाद।